होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है या आग जलाना नहीं है। इस प्रक्रिया में जो भी हम सामग्री डालते हैं उससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, रोग, क्लेश, दुख, अशांति, कर्ज, उसको जलाकर राख करती है और हमारे घर में शुभ आरंभ करती है, नई उन्नति, नया ग्रोथ आता है। ये 7 चीजें अगर आप होलिका दहन में डालते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। पहला है वो गोबर की उपली। ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है, रोग मुक्त करती है, दोष मुक्त करती है। इसके साथ ही जो भी प्लैनेटरी सिचुएशन है या वास्तु दोष है उसको भी ठीक करती है। दूसरा है चंदन की लकड़ी। ये आपके घर के जो वातावरण है उसको शुद्ध करती है, उसको एनर्जेटिक करती है। ये भी आपने होलिका दहन की अग्नि में जरूर डालना। गेहूं की बालियां अगर हम होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। जट नारियल, उसको भी अपने घर के परिवार सदस्यों का नाम लेके होलिका दहन की अग्नि में डालना चाहिए। इससे परिवार के अंदर जो भी कलह है, जो भी अशांति है वो भी दूर हो जाती है और कहीं ना कहीं ये भाग्य का प्रतीक है। तो आपके घर परिवार में भाग्योदय होता है। रोली, चंदन और सिंदूर भी अगर आप होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं, क्योंकि इसको माता लक्ष्मी का रूप कहा गया है, तो आपके घर में सौभाग्य आता है, लक्ष्मी आती है और अशांति दूर होती है। इसके साथ ही पान सुपारी भी आपने होलिका दहन की अग्नि में डालना चाहिए। इससे आपके घर में शुद्धता आती है, एनर्जी आती है और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, काली परछाई है, बाधा है, तो सरसों, काला सरसों या फिर काला तिल लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 टाइम्स होलिका दहन की अग्नि में डालना चाहिए। जिस भी प्रकार की बाधा है दूर हो जाएगी। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा या बहुत अड़चने आ रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने होलिका दहन की अग्नि के समय जब हम परिक्रमा करते हैं अपने हाथ में रोली धागा रखना है, 3 या 7 बार परिक्रमा करनी है और उस धागे को भी आपने होलिका दहन की अग्नि में डालना है। इससे विवाह में जो भी बाधा आ रही है दूर हो जाएगी।